Rasulillah. Okay, Alhamdulillah, we are back. Sorry for inconvenience. लैपटॉप की बैटरी जो है वो बंद हो गई थी. Okay, we were studying about the हरूफ इस्तिफाम हल और हमजा. हल पे हम कर रहे थे कि हल इस जुमले में दाखिल नहीं होता जिस पे हरफ ताकीद इन्ना दाखिल हो बाकिला हमजा के इन्नका अंत यूसुफ. अब यहाँ पे हल इन्नका अंत यूसुफ नहीं आ सकता बल्कि हमजा आता है क्योंकि उसके बाद हरफ ताकीद इन्ना आ जाता है. जिस इसम के बाद फेल हो इस पे हल नहीं आएगा बल्कि हमजा आएगा. जैसे अबाशर मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु. हमजा इस्तिफाम है, बाशर उसके बाद इसम है, तो अब हमारे पास हल जो है वो नहीं आता बल्कि हमजा ही आता है. अज़ैदुन किताबुन हल ज़ैदुन कतबा जो है वो गलत है. ओके, दो किस्म के अफाल हमने छोड़ दिए थे, उस वक्त हमने नहीं कवर किए थे. एक हम कहते हैं अफाले मिधा व जम. मिधा कहते हैं किसी की खूबियां बयान करने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए, और जम कहते हैं किसी की मजम्मत करने के लिए. कुरान मजीद में ये दो अफाल जो हैं वो काफी इस्तेमाल होता है. इसका अफाल मिधा व जम वो हैं जो किसी की मिधा या मजम्मत के लिए वजह किए गए. टोटल तादाद में 4 हैं, 2 मिधा के लिए, 2 जम के लिए. नीमा और हब्बाजा ये मिधा के लिए. इसके अलावा कुरान मजीद में हसुना जो फेल है वो भी मिधा के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बीसा और सा ये जम के लिए इस्तेमाल होता है. बीसा का इस्तेमाल कुरान मजीद में काफी ज्यादा है. इसी तरह नेमा का इस्तेमाल भी कुरान मजीद में काफी ज्यादा है. नीमर राजुल ज़ैदुन, इसको जो है ट्रांसलेशन ऐसे किया जाता है क्या ही खूब ज़ैद, क्या ही खूब आदमी अच्छा है, क्या ही खूब आदमी है. बीसा जो है क्या ही बुरा है. बीसा राजुल खालिद खालिद और भी फेल है. ये इतबार है वो अमूमन फेल जो फाइल होता है इसम ज़ाहिर की सूरत में आता है. अमूमन बाज़ औक़ात ये ज़मीर में भी आ सकता है लेकिन ज्यादा इसम फाइल जो फाइल है वो ज़ाहिर की सूरत में आ जाता है. मोर बिलाम की इसका फायदा है नीम रजुल अर रजुल होता है. मोर बिलाम की तरफ मुदाफ क्या नीमा गुलाम गुलाम मुदाफ है क्योंकि ज़मीर मुस्ततिल या ज़मीर सूरत में आ जाता है. नीम रजुलन ज़ैदुन. नीमा जो है अगर ज़मीर हुआ पोशीदा का अजर में इसकी बात क्या होती है. इसलिए अगर जुमले को देखेंगे नीमा रजुलन ज़ैद जो नॉर्मल में नीमा को सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, इसके बाद अगर इसम हमारा हालत रफा में हो जाए तो वो हमारा फाइल बन जाता है. तो ज़ैदुन हमारा फाइल बन जाता है नीमा का. अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि नीमा के अंदर ज़मीर हुआ पोशीदा है और वो ज़मीर जो है वो राजे है ज़ैदुन की तरफ. ज़ैद अच्छा है, किस चीज में अच्छा है? ज़ैद अच्छा है बेसिकली इंसान होने के नाते. माँ बमानी शैयुन फनिम्मा हिया, ये नेमा के साथ माँ भी लग जाता है. हब्बाजा में हब्बा फेल और जा इसमें इशारा इसका फाइल है. मैंने आपको बताया था कि जा बेसिकली हाजा में जो हा होता है वो इंडिकेट करता है और जा करीब के या दूर के लिए इंडिकेट करता है. जा इसमें इशारा बन जाता है. तो हब्बाजा में हब्बा फेल बन गया, जा इसका इसमें इशारा बन गया, तो ये एक मुरक्कब बन जाता है हब्बाजा ज़ैदुन. हब्बाजा का इस्तेमाल मैंने कुरान मजीद में एज फार एज मेरी जो नॉलेज है मैंने हब्बाजा का इस्तेमाल कुरान मजीद में नहीं देखा. वेयर एज नेमा का और बेसा का इस्तेमाल कुरान मजीद में है. हब्बाजा लफ्ज के तौर पे इस्तेमाल हुआ है बट नॉट फेल मिधा के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ. कभी मखसूस बिन मदा या मखसूस बिन जम को हज़फ भी कर देते हैं. नेमल अब्दु क्या ही खूब बंदा है. नेमल अब्दु अय्यूबा. नीमल मौला व नीमल नसीर बिसल करा. नेमा बेसा और सा का मुअन्नस भी इस्तेमाल होता है और ये कुरान मजीद के अंदर हमें नेमत बेसत और साअत लफ्ज नजर आते हैं. अफाले ताजुब बहुत सिंपल सा है. अफाले ताजुब टोटल 2 आवाजें, अगर आप ये 2 आवाजें जान लेंगे तो आपको अफाले ताजुब कुरान मजीद के समझ आ जाएंगे. एक है मा अफ आलाहू, जो इस वजन के ऊपर अफाल आते हैं कुरान मजीद में वो आपके अफाले ताजुब होते हैं. मा अफ आलाहू, मा अहसनाहू, मा अकबराहू, मा आजबाहू, मा अफअलहू के वजन पे. और दूसरा वजन है अफइल बिही. ये 2 वजन को आप ज़हन में रख लेंगे तो आपको अफाले ताजुब कुरान मजीद के कवर हो जाएंगे. मा अफअलहू का एग्जांपल मा अहसनहू किस कदर हसीन है. अफइल बिही मा अहसन बिही वो क्या ही हसीन है. कुरान मजीद में से अफाले मिदा व ज़म और अफाले ताजुब की मिसालें देख लीजिए. नेम अजरुल आमिलीन, नीमत सवाबु, हसनत मुर्तफका. ये हसुना भी जो है कुरान मजीद में मिदा के लिए इस्तेमाल हुआ है.
नीमल मुजीबून, बीसल मसीर, बीसा मसवा, बीसा लिज़ालिमीन, बीसा सा भी इस्तेमाल हुआ है, निअम्मा भी इस्तेमाल हुआ है। और अफ़ाल ताज्जुब के तौर पे कुतिल अल इंसानु मा अकफरहु, मा अफ़अलहु के वजन पे, अफ़इल बिही के वजन पे, अस्मी बिही व अफ़सिर बिही। अब यहाँ पे जो अफ़सिर के बाद बिही है, ये बेसिकली महजूफ कर दिया गया है। सूरतुल कहफ की ये आयत है, इसमें बिही को महजूफ कर दिया गया और माना जाएगा कि अस्मी के वजन के ऊपर अफ़सिर भी है। क्या ही खूब सुनने वाला है, क्या ही खूब देखने वाला है। बेसिकली असहाब कहफ का वाकया बयान हो रहा है कि वो गार में थे, किस हाल में थे वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को पता है। तो उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो भी अल्लाह के इल्म में है, और जिस तरीके से उन्होंने गार में टाइम गुजारा था ओवर 300 ईयर्स, वो भी अल्लाह तबारक व तआला उनको देखने वाला है। मा आज का या मूसा मा अस्बरहु अला नारी, क्या ही खूब सब्र करने वाले हैं, क्या ही सब्र करने वाले हैं जहन्नुम की आग पे। ये एक तरह से टॉन्टिंग किस्म का फेल है। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हरूफ भी कवर कर लिए हैं, अफ़ाल भी हमने कवर कर ली हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने कवर किए हैं, आमला को, गैर आमला को, एडवांस ग्रामर के। अभी जो आपको एडवांस ग्रामर के अंदर टॉपिक्स कवर करने की जरूरत थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे कवर कर लिए। ये जो हरूफ वाला टॉपिक हमने कवर किया है, ये मैंने आपको मुख्तसरन एक झलक दिखलाई है हरूफ के इस्तेमालात की। इंशाल्लाह ताला चंद ही दिन में आई एम ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ कि ये बेसिकली एडवांस ग्रामर इतनी डिटेल के अंदर होती है कि इसमें एक एक लफ्ज के इस्तेमालात का को कवर करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बट होपफुली इंशाल्लाह ताला मेरा प्रोजेक्ट इज ऑन, स्पेशली एज फार एज एडवांस ग्रामर इज कंसर्न। मैं आपको एक फाइल दिखाता हूं जिसमें ओके आपको वर्ड डॉक्यूमेंट नजर आता है स्क्रीन पे तो मुझे बताइएगा। जी आप वर्ड डॉक्यूमेंट देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओके जी सर, आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ जो है ना, ये इंशाल्लाह ताला मैं अपना वो कर रहा हूँ, आई एम स्टिल ऑन इट। अब देखिए जैसा जुमला अम्र, जुमला फेलिए अमर है या फेले अमर है, फेले अमर की कितनी अकसाम है जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है। अब्बाहा, तादीद, इफ्तिनान, इकराम, ताजुब, तस्बिया, इख्तिताब, मशवरा, इतबार, दुआ, इल्तमास, इर्तिशार, इस्तिसार, इज़ा, तखवीफ। अब ये फेले अमर तो हम सिंपल पढ़ते थे किसी काम को ऑर्डर देने के लिए, लेकिन अब ये काउंट करें तो ये ओवर 18-19 टाइम्स कुरान मजीद में फेले अमर मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट इज ऑन कि ये तमाम को मैं एक एक करके जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है उसके हिसाब से अलग-अलग विद एग्जांपल्स आइडेंटिफाई कर सकूं। इसी तरीके से जो फेल अभी हमने हरफ जारा बा पढ़ा, ये 14 तरीकों से वैसे तो ज्यादा इस्तेमाल में, लेकिन 14 मेन टाइप्स हैं जो कुरान मजीद में ये जो हरफ जारा बा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जो लाम है इसके देखिए इस्तेमालात कुरान मजीद में कितने ज्यादा हैं। इसी तरीके से वाव के जो अकसाम हैं जो मुख्तलिफ तरीके से वाव इस्तेमाल हुआ है वो है। हरूफ की तादाद कुरान मजीद में कुछ 36 से ज्यादा हरूफ की अकसाम जो है कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अभी ग्रामर की किताबों के अंदर इसके ऊपर बहुत वो पाया जाता है, इख्तलाफ आ जाता है। कोई इसको 17 अकसाम मानता है, कोई 18 अकसाम मानता है, कोई 50 के करीब हरूफ की अकसाम मानता है, मल्टीपल टाइप्स को मानते हैं। लेकिन कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला उसी के हिसाब से इसको तकसीम करके एक इस तरह चीज बना दी जाए, एक ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया जाए जिसमें के अंदर हम सारे के सारों को एक ही जगह पे हम इस काबिल हों कि हम इसको पूरा कर सके। इसी तरीके से तवाबे जो है, तवाबे की डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर उनकी उनकी सब टाइप्स हैं, फिर उनकी एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से अस्माए आमिला हैं, अस्माए अफ़ाल हैं, तमीज का जो टॉपिक हमने पढ़े थे,
मुकारबा के अफ़ाल मुकारबा हमने पढ़े थे, अफ़ाल कुलूब हमने पढ़े थे। मफ़ूल बिही जो है, मफ़ूल बिही को तो हमने सिंपल कह दिया था, हु और व्हाट पहले हमने पढ़ दिया था। एडवांस ग्रामर के अंदर हमने थोड़ा-सा मफ़ूल बिही को डिटेल में पढ़ा है, लेकिन मफ़ूल बिही की भी 2 बड़ी अक़साम होती हैं, जवाज़ी, वजूबी। वजूबी के अंदर फिर अगेन 2 अक़साम है, समाई, क़ियासी। फिर क़ियासी के अंदर मज़ीद 5 अक़साम आ जाती हैं। इसी तरीके से मफ़ूल बिही की एग्ज़ाम्पल मफ़ूल मुतलक़। तो ये बहुत एडवांस ग्रामर में आप जितना डिटेल में जाना चाहेंगे, जितना इन डेप्थ जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं। मतलब इसमें देयर इज़ नो एंड टू इट। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की जा सकती है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो सब्जेक्ट्स जो आप लोगों को कुरान फ़हमी में मदद दें, या आप में से जिन लोगों ने इंशाअल्लाह ताला बलागत कोर्स करना है, बलागत कोर्स के अंदर आपको मदद दें, उन टॉपिक्स तमाम को हम टच अपॉन करें, उसको हम इंशाअल्लाह ताला कवर ज़रूर करें। बाकी आई अंडरस्टैंड कि चूँकि एडवांस ग्रामर के अंदर प्रैक्टिस सेशन हमारे बहुत कम हुए, बल्कि ना होने के बराबर हुए, फॉर द रीज़न कि इसकी एग्ज़ाम्पल्स चूँकि कुरान मजीद के अंदर बहुत रेयर आती हैं इन कॉन्सेप्ट्स की, तो उनको एक जगह पे इकट्ठा करना, लिखना जो है वो थोड़ा-सा ये कम्बरसम काम है, बट इंशाअल्लाह ताला आई एम ऑन इट। अल्लाह ने चाहा तो होपफुली अप टिल रमज़ान इंशाअल्लाह ताला इसकी भी कोई ना कोई शक्ल निकल आएगी। इसके बावजूद अगर आप कोई चाहते हैं कि कोई टॉपिक एडवांस ग्रामर का ऐसा है जो हमने कवर नहीं किया और आप चाहते हैं कि उसको कवर किया जाए नेक्स्ट क्लास में, तो यू यू कैन लेट मी नो। आप मुझे बता दीजिए, इंशाल्लाह ताला हम उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। सर बलागत कोर्स कब शुरू करेंगे? सिस्टर बलागा इंशाल्लाह ताला थोड़ा-सा टाइम निकाल के एक बेसिक अरबिक ग्रामर का कोर्सेज़ जारी हैं, ये इंशाल्लाह ताला होपफुली ये इसी जनवरी में खत्म हो जाएंगे बेसिक अरबिक ग्रामर के कोर्सेज़। तो फरवरी में होपफुली बलागत का कोर्स होगा इंशाल्लाह, होपफुली। मुझे एक बात कहना थी, जिस तरह हमने ये किया है और जिस तरह हमने आपका वो वर्ड डॉक्यूमेंट देखा है, हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये है, हमारे दो प्रॉब्लम है बेसिक। क्योंकि एक तो हमें लैंग्वेज आती नहीं, ये जो आपने बताया ना ये रिवीजन के लिए, एक तो हमें लैंग्वेज नहीं आती, लिहाजा हमें मिसालें इसलिए इस वजह से भी समझ नहीं आती, और दूसरा जो टर्मिनोलॉजी होती है वो भी क्लियर नहीं होती। अभी ये जो आपने जैसे बताया है उसमें वो इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है, वो तो खैर आपने मिसाल के लिए किया है ना। तो अगर आप जैसे एक लफ्ज बताते हैं, जैसे कि जो भी अभी मुझे तो अब याद भी नहीं है, टर्मिनोलॉजी का भी मतलब थोड़ा सा बता दिया करें। जैसे तकलील, या वो तो एक आम हो गया ना,